इसके बाद बात करते हैं अपने DsP2 संकर्ण। DsP2 संकर्ण, DsP2 संकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। यह संकर्ण कई विद्यार्थियों का गलत हो जाता है। DsP2 इसमें क्या होगा, इस संकर्ण में क्या होगा, एक डी कक्षक, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक डी कक्षक कौन सा भाग लेगा, यहाँ पर जो ये डी कक्षक भाग लेता है वो लेता है dx²/², dx²/²। अब वो मैं बताऊंगा dx² क्यों लेता है, बाकी क्यों नहीं लेते, क्योंकि d5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx²/² और dz², तो dx²/² भाग लेते हैं। और ये कौन सा है dx²/², इस अक्ष को मान लो x अक्ष है, इसको y अक्ष है, तो भाग लेने वाला क्या है, dx²/² है, यानी कि x और y अक्ष पर है। और अगला जो कक्षक भाग लेता है ds, s कक्षक गोलाकार होता है, ये रहा s कक्षक। और 2p में भी एक px है, एक py है। px उन्हें कहेंगे जिसमें कक्षक पाली x अक्ष पर हो, उसको px, और कक्षक पाली y अक्ष पर हो तो इसको क्या कह देंगे, py। px में कक्षक पाली x अक्ष पर है तो ये कक्षक इस प्रकार से होगा, py में कक्षक पाली y अक्ष पर है। तो एक s, दो px और py कक्षक परस्पर निकट आकर ये क्या, इन्होंने क्या किया, परस्पर निकट आए, परस्पर निकट आकर इन्होंने क्या किया, ऊर्जा का पुनर्वितरण किया, परस्पर निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया। तो क्या हुआ, 4 नए कक्षक बने, आए कितने हैं, नजदीक नजदीक 4 आए हैं, तो 4 न्यू ऑर्बिटल बने, 4 न्यू ऑर्बिटल बने हैं, 4 नए कक्षक बने हैं। इनको कौन से कक्षक कहेंगे, संकृत कक्षक कहेंगे, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको संकृत कक्षक कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 संकर्ण। इस घटना को DsP2 संकर्ण कहेंगे। और ये जो 4 संकृत कक्षक है, कहाँ है 4, एक ये रहा DsP2, एक ये रहा DsP2 संकृत कक्षक, एक ये रहा DsP2 संकृत कक्षक, एक ये रहा DsP2 संकृत कक्षक। तो ये 4 DsP2 संकृत कक्षक हैं। और ये कैसी ज्यामिति बना लेंगे, वर्ग समतलीय ज्यामिति बना लेंगे। और संकृत कक्षक होते हैं आकार, आकृति, ऊर्जा में बिल्कुल बराबर होते हैं, एक जैसी है। ये नहीं है तो आप मान लो, बनाने में कोई त्रुटि हुई है तो आप मान लो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, आकार, आकृति, संरचना, ऊर्जा, किसी में अंतर नहीं है, बिल्कुल समान है। और ये फिर वर्ग समतलीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। वर्ग समतलीय एक वर्गाकार ही होती है और इस प्रकार होती है, ये देखो साहब, ये रही वर्ग समतलीय ज्यामिति। और बंद कोण बताने की आवश्यकता ही नहीं आपको, क्योंकि आप जानते हो ये DsP2 संकृत कक्षक, एक ये DsP2 संकृत कक्षक, एक ये DsP2 संकृत कक्षक, ये DsP2 संकृत, 4 थे, चारों आगे। बंद कोण का मान है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का 1 2 3 4 90 डिग्री कितने बंद कोण हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हुए यहाँ पर कि 4 बंद कोण हैं, वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के उपस्थित हैं यहाँ पर। तो आप आसानी से समझ सकते हो ये DsP2 संकर्ण क्या होता है। एक डी कक्षक आया, अब बात ये आती है कि ये डी कक्षक dx²/² वाला क्यों लिया, क्यों आया काम में, क्योंकि इसमें कक्षक पाली है वो या तो x अक्ष पर है या y अक्ष है। इसको ऐसे मानो आप,
वर्ग समतलीय ज्यामिति को। ये ऐसी आती है वर्ग समतलीय ज्यामिति, ये वर्ग ही है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो या तो एक्स अक्ष पर पाली आ रही है या फिर वाई अक्ष पर आ रही है, इसीलिए एक्स और वाई वाले काम में ली, एक्स और वाई अक्ष पर पालियां हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष पर पाली है, यहाँ पर वाई अक्ष पर पाली है, इसीलिए यहाँ पर वर्ग समतलीय ज्यामिति के अंदर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी कक्षक काम आया और पी कक्षक डी एक्स और डी वाई काम आए, डी जेड काम है नहीं आया। एस एक एक्स कक्षक भी काम आया है। इसका जोरदार एग्जाम्पल, बढ़िया वाला सुंदर वाला एग्जाम्पल, और वो है NiCN⁴ ये इसका बढ़िया वाला एग्जाम्पल होता है, NiCN⁴ यहाँ पर जो निकल बीच में बैठता है और इसके कोणों पर बैठे हैं वो CN है, साइनाइड लिगेंड है ये CN, और इसमें लोन पेयर आइसोसाइनाइड नहीं है ये, इसको इस प्रकार से पढ़ें CN, क्योंकि लोन पेयर देने वाला कौन है, दाता परमाणु कार्बन है, देने वाला कार्बन है, लेने वाला निकल है, और इस प्रकार से एक देता है एक लेता है, एक देता है और एक लेता है। देता है उसे तो दाता कहते हैं और लेने वाले को क्या कहते हैं, भिखारी। देने वाला तो दाता परमाणु है, तो यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, दाता परमाणु यानी कि डोनेटिंग एटम कौन है, डोनेट करने वाला एटम कौन है, कार्बन। और ग्राही जिसको एक्सेप्टर कहते हैं, लोन पेयर को ग्रहण करने वाला कौन है, ये है निकल। इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहा जाता है, और ये मेटल होने के कारण इसको सेंट्रल मेटल भी कह देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि मेटल ही हो, इसलिए अपने सेंट्रल एटम कह देते हैं, लेकिन आप तक BSc तक की छोटी कक्षाओं में ये सेंट्रल एटम सामान्यतः मेटल ही होता है, लेकिन आगे आप पढ़ोगे ये नॉन मेटल भी हो सकता है, ये मेटलॉइड के भी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये बात थी। अब इसको थोड़ा सा दोबारा से ध्यान से देखो, 1D 1S और 2P परमाणु कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार से किया है कि 4 नए कक्षक बन गए हैं। इनको DsP2 संकृत कक्षक कहा है और इस घटना को DsP2 संकर्ण कहा है। और ये DsP2 संकृत कक्षक एक वर्ग समतलीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो गई है। बंद कोण 90 डिग्री का है। इसका एग्जाम्पल NiCN⁴ है। और Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, ऐसा होगा। तो देखें अपने NiCN⁴ में निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है और ये DsP2 संकर्ण कैसे हुआ, DsP2 संकर्ण में किस किस ने भाग लिया और क्यों भाग लिया, नहीं भाग लेते तो क्या हो जाता, भाग ले लिया तो क्या होगा, बंद कोण 90 डिग्री का ही क्यों बना। तो ये कहानी ये अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, लोन पेयर, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कलर्ड होगा कि रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, अभी इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखो NiCN⁴ यहाँ पर निकल है जिसका एटॉमिक नंबर 28 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इससे पहले निष्क्रिय गैस आती है वो आर्गन आती है 18 पर। उसके बाद में 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 4S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं इसे, कैसे, किसका 2 तो 3D 4S 4P कहाँ गया, 4P है तो ये बैठा बेचारा 4P 4D, लेकिन इन बेचारों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये खाली कक्षक हैं, खाली पड़े हैं, है तो सही। चौथी कक्षा में S भी होता है, चौथी कक्षा में 4 उपकोष होते हैं SPD, और 5वीं में 5 होते हैं, पहली में 1 ही होता है 1S, दूसरी में 2 होते हैं 2S और 2P, तीसरी में 3 होते हैं
3s 3p 3d, चौथी में 4, 4s 4p 4d 4f। तो ये है 4f भी है, लेकिन बेचारा खाली पड़ा है और इंतजार कर रहा है कि काश मेरे में भी कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वो आगे चलकर सब में आते हैं। 3d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4s में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, शाबाश, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, सबके अच्छा ध्यान में आ रहा है, सभी अच्छा जोर लगा रही हैं समझने पर। तो अब देखो ये बात कुछ ऐसे थी, 4f बनाओगे साथ, लेकिन अपने ऐप तक पहुंचने वाले नहीं है, इसलिए नहीं बनाया है अपने। और ये देखो ये कौन, ये तो निकल की अवस्था, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब निकल पर चार्ज क्या है, अभी 0 है, यानी कि निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है, नहीं ग्रहण किया है। लेकिन इसमें निकल का इलेक्ट्रॉन, निकल पर चार्ज देखना चाहिए अपने, तो निकल पर कैसा का चार्ज है अभी पता लगेगा कि निकल ये कंपाउंड है। बात कुछ ऐसे है, अब देखो जिसका भी ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसको x मान लीजिए, Cn का -1, तो 4 का कितना -4, और जितना ऊपर होता है उसके बराबर होता है, ऊपर कितना है -2, तो x का मान निकाल लीजिए, -4 को इधर ले जाओगे तो प्लस का 4 और x बराबर +2। इसका मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 है। निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, और यदि ऐसा हो जाए कि निकल अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो क्या घटना घटेगी, देखो ध्यान से। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो बताओ 3d से त्यागेंगे या 4s से, तो आप निश्चित रूप से कह दोगे कि 3d, ये तीसरी कक्षा का d है, ये चौथी कक्षा का s है, तो चौथी कक्षा वाले में से त्यागेगा ये, और ये त्यागता हुआ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या घटना घटी, तो ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए यहाँ से, त्याग दिए इसने। आगे वालों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी बनाना चाहो बना दो, 4f में 7 होते हैं, बनाना चाहो तो आप आगे बना सकते हो। अब देखो इसके पश्चात ये देखना होता है कि जो Cn- है, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लिगेंड कहा जाता है। लोन पेयर डोनेट करने का काम करता है उसे लोन पेयर कहा जाता है। सॉरी, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर वह स्पीसीज होती है जो, दोबारा सुने, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वह स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन दान कर उपसह संयोजक है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती हो, उसे लोन पेयर कहा जाता, लिगेंड कहा जाता है। तो लिगेंड क्या होता है, वह स्पीसीज जो लोन पेयर दान कर उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखे, उससे लिगेंड कहा जाता है। अब लिगेंड भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप लिगेंड प्रेजेंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड, वीक कमजोर, एक होता है मजबूत लिगेंड, एक होता है कमजोर लिगेंड। मजबूत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की संभावना होती, युग्मन हो सकता है, तो ये इसको कहेगा भी आप इधर चले जाओ क्योंकि Cn- है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब अपने को कैसे पता चलेगा, तो आप ऐसे ध्यान रखो, वीक लिगेंड कौन से हैं, वीक लिगेंड याद रख लो, बस वीक लिगेंड 2 ये हैं, एक तो जल और एक एलोजन। जल व एलोजन वीक है, एलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 2 ही हैं, जल व एलोजन, यानी कि जल और एलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वीक लिगेंड है। और शेष स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसमें ऑक्जिलेट भी इसमें आता है, OH- भी इसमें आता है, बाकी शेष स्ट्रॉन्ग होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा सकते हैं, तो ये Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इसको कहेगा तू इधर चला जा, चुपचाप इधर चला जा, क्यों, क्योंकि Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और लिगेंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने इसको इधर भेजा, जिसके फलस्वरूप कौन सी घटना घटी, देखो ध्यान से, ये इधर आया ये इधर आया, ऐसा हुआ कि ये खाली हो गया, एक ये है और एक ये बन गया। तो एक डी भाग ले लिया, एक डी एक एस और दो पी ने भाग ले लिए, तो कौन सा संकर्ण हुआ, DsP2 संकर्ण। यहां पर खाली कक्षक भाग लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, इनमें खाली डी कक्षक भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड होता है वो लोन पेयर देगा। ये आ गया मान लो लोन पेयर देने वाला लिगेंड, इस कार्बन के पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा, ये दे रहा और देकर उपसह संयोजक बंध का फॉर्मेशन है वो कर रहा है। और ये यहाँ पर उपसह संयोजक बंध बनते हुए तो ये बन गया उपसह संयोजक, बॉन्ड बन चुके हैं ये। और ये DsP2 संकर्ण से ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है, निकल बीच में बैठ जाएगा, चारों तरफ से Cn- अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर रही हैं और ये बन गया। और अब देखो संकर्ण जब बना तो सभी युग्मित हैं, यानी कि पेयर्ड हैं, पेयर बने हुए हैं, जोड़े बने हुए हैं, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो तो ये होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। रंगीन या रंगहीन, तो ये ऐसा होगा रंगहीन, इसका कोई रंग ही नहीं होगा। तो ये था अपना DsP2 संकर्ण। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। तो DsP2 संकर्ण पढ़ने के बाद में अपने अगला संकर्ण